हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर चित्रा मलोत फ्रॉम मलोत हॉस्पिटल, अजमेर रोड, जयपुर। आज मैं आपके साथ एक कॉमन येट एन इमरजेंसी आईओपीडी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगी, विच इज़ कॉर्नियल या कंजंक्टिवल फॉरेन बॉडी, मतलब आंख के अंदर कण चला जाना। कई बार घर में फेविक्विक इस्तेमाल करते समय आंख के अंदर फेविक्विक चली जाती है, खेतों में काम करते समय तिनका चला जाता है, वेल्डिंग करते समय आयरन पार्टिकल चला जाता है, या सिंपली बाइक ड्राइव कर रहे हैं और आंख के अंदर कोई कण चला जाता है। मोस्टली ये कण डिसलॉज हो जाता है, अपने आप निकल भी जाता है, लेकिन कई बार ये आंखों के अंदर ही रह जाता है और काफ़ी रड़कन, चुभन, दर्द होना, लाल होना ऐसी प्रॉब्लम देता है और एक इमरजेंसी बन जाता है। लॉजिंग जो है आंखों में मोस्ट कॉमनली ये जो पार्ट है ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, जिसे हम हीरा या कॉर्निया कहते हैं, यहाँ पर होती है, या फिर पलकों के अंदरूनी भाग, ऊपर की पलक या नीचे की पलक पर होती है। सबसे पहले आंखों के अंदर कण लॉज होने पे हमें एज अ फर्स्ट एड क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, आंखों को रगड़ना या मसलना बिल्कुल नहीं है और उसे वॉश करना है। आंखों को वॉश करने के लिए हमें क्लीन हल्का सा गुनगुना पानी आंखों के अंदर एक क्लीन स्ट्रीम के जैसे 2 से 3 मिनट तक डालना चाहिए, जिससे कि कण डिसलॉज हो जाता है। अगर ये कण डिसलॉज हो जाता है और तो आपको ये रड़कन चुभन देना बंद कर देता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि ये कण निकल गया है। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको रड़कन चुभन लगे तो फिर आपको अपने नज़दीकी आई स्पेशलिस्ट को दिखाना होता है। एनेस्थेटिक ड्रॉप डाल के आई डॉक्टर आपकी आंख से नीडल और बड की हेल्प से फॉरेन बॉडी को रिमूव कर देता है और जो उसकी वजह से घाव हुआ है उसके लिए एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स एंड लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स मिनिमम 1 वीक के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे आपकी आंख आराम से रिकवर कर सके और आपको अगले 24 से 48 घंटे तक रेस्ट करके आंखों को हील करने के लिए सलाह देते हैं। ये तो हुई ट्रीटमेंट की बात। मैं आपको कुछ प्रिकॉशन के टिप्स भी बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो जब हम वेल्डिंग करते हैं या कंस्ट्रक्शन के एरिया में काम करते हैं तो हमें जो सेफ्टी गॉगल्स या सेफ्टी ग्लासेस प्रोवाइड किए गए हैं, हमें उसको यूज़ करना चाहिए। इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि वो लूजली बंधे हुए ना हो, टाइटली बंधे हुए हों, जिससे कि आंखों की चारों तरफ से प्रोटेक्शन हो। दूसरा, फेविक्विक जब हम घर पे काम में लेते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि वो पॉपअप होकर डायरेक्टली आंखों में जाने की टेंडेंसी रखता है, तो एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके ही हमें फेविक्विक यूज़ करना चाहिए। अगर ये पार्टिकल्स आंख के अंदर चले भी जाते हैं तो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए और जो फर्स्ट एड के स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपकी आंखों के स्वास्थ्य की शुभकामना करती हूँ। हैव अ हेल्दी आइज and a good vision. Thank you.